या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी, आपके घर में सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहेगा। चलिए बात करते हैं आज चैत्र मास की कथा 24वां अध्याय और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का पहला स्कंद अध्याय संख्या 19। आज की चर्चा है, आज का उपाख्यान है सुखदेव जी का व्यास जी के आश्रम में वापस आना और विवाह करके संतान उत्पत्ति करना तथा परम सिद्धि की प्राप्ति करना। इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह उपाख्यान चलेगा। कथा ही बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे आप पुण्य के भागीदार भी बने। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, मेरे हृदय में एक शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निष्प्रह कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्यानित्य का विचार करने पर भी चित्त में मोह नहीं दूर होता, तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकता है। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार दूर नहीं हो सकता, अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो कभी किसी से द्वेष भाव न रखे, परंतु नृपश्रेष्ठ गृहस्थ में कैसे संभव है। अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राय सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। अभी तो चारों के प्रति चौर बुद्धि तथा तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी ही है। अपने पराये का भेदभाव भी अभी आप में है, तो फिर ये राजन आप विदेह कैसे। सभी आप कटु, तिक्त, कसैले एवं खट्टे रसों का, भले बुरे का ज्ञान रखते ही है। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्थाएं अभी आपको समयानुसार होती ही हैं, तो भला आपको तुरीयावस्था कैसे प्राप्त होती है, किस प्रकार प्राप्त होती होगी। हे राजन, घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक ये सब मेरे अधीन हैं और मैं इनका सबका स्वामी हूं। ऐसा अपने को मानते हैं या नहीं। आप मधुर भोजन को प्रसन्नता पूर्वक अथवा बेमन से खाते ही होंगे। वे नृपश्रेष्ठ, आप माला और सर्प में क्या समानता दृष्टि वाले हैं। माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं। हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो मिट्टी के देले को और स्वर्ण के समान समझता हो, सब जीवों में एकात्म बुद्धि रखता हो और जीव मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन स्त्री, घर आदि में कभी नहीं लगता, इसलिए अकेले में निष्प्रय भाव से मैं सदा विचरण करता रहता हूं। यही मेरा विचार है। निसंग, ममता रहित और शांत होकर के केवल पत्र, मूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं निर्द्वंद एवं अपग्रही होकर मृगी भांति स्वच्छंद विचरण करूंगा। हे पार्थिव, धन, ग्रह तथा रूपवती स्त्री से मुझे व्यक्तिचित और गुणातीत का क्या प्रयोजन है। आप अनेक प्रकार की राग द्वेष बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूं ऐसा आप कहते हैं। यह सब तो मुझे केवल आपका दंभ ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती ही है। तब हे राजन, आप निश्चिंत कहाँ हैं। स्वल्पाहारी, अटल व्रत वाले जो
बैखानस मुनि हैं, वे इस संसार की अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न कभी राजाओं का, जो आपके वंश में उत्पन्न राजा हुए हैं, उनका नाम विदेह यह हो जाता है। इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ नहीं। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर और जन्मांध का नाम दिवाकर तथा सतत दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना, वे नाम से ही विधेय प्रसिद्ध हुए, कर्म से नहीं। हे राजन, आपके कुल में नृप निमि नाम के राजा हो चुके। उन राजर्षि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए निमंत्रित किया। उस समय वशिष्ठ ने उनसे कहा कि मैं आपके से पहले इंद्र के यज्ञ में मुझे आमंत्रित कर रखा है, इसलिए इंद्र का यज्ञ संपन्न करा करके मैं आपका भी यज्ञ पूर्ण कराऊंगा। हे राजेंद्र, जब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्रित कराइए। ऐसा कहकर के वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और महाराज निमि ने किसी दूसरे आचार्य को बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न करा लिया। यह सुनकर के वशिष्ठ राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप देते हुए बोले कि हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। यह सुनकर के महाराज निमि ने भी श्राप दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के श्राप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, विदेह होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं श्राप क्यों दे डाला? हे नृपश्रेष्ठ, वह तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। जनक जी बोले, हे विप्रवर, आपने ठीक ही कहा है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। फिर भी आप मेरी बात सुने। हे विप्रेंद्र, गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य हैं। उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं, वहां भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वी जल आदि महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान है, तब आप निस्संग कैसे हो जाएंगे? फिर कहेंगे कि मुने भोजन आदि भी की चिंता रहेगी, तो निश्चिंत कैसे रहेंगे? जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृग चर्म की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझे विचारशील राजा को भी राज संबंधी चिंता तो होगी ही। आप भी भ्रम में पड़कर यहाँ पर दूर देश में आए हैं, मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वदा निर्विकल हूं। हे विप्र, मैं सुख में से भोजन करता हूं और सुख पूर्वक शयन करता हूं। हे मुने, मैं वृद्ध नहीं हूं, इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूं। इसके विपरीत मैं बद्ध हूं, इस शंका से आप सर्वदा दुखी ही रहते हैं। अतः आप इस शंका को छोड़कर के सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है। यह मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह ग्रह है, संपत्ति है, राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सूत जी बोले, महाराज जनक की बात सुनकर के सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर के व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देख करके सुख को प्राप्त किया और उन्होंने सुखदेव जी को हृदय से लगा करके था उनका सिर सुन करके उनकी कुशलता पहुंची। सब शास्त्रों में सकुल एवं वेदाध्ययन में तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता के साथ उन रमणीक आश्रम के साथ में सावधान होकर के रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह विद्यावस्था देख करके सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में स्थित हो गए। योग मार्ग से स्थित रहते हुए सुखदेव जी ने पितरों की पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे कृष्ण
गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुतु नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्यास पुत्र सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभ्राज के पुत्र महात्मा अड़ोह के साथ कर दिया। सुखदेव की कन्या से उत्पन्न अड़ोह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी ब्रह्मज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वे सब कुछ समय के बाद देवऋषि नारद उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर के राज का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्रिकाश्रम चले गए। वहां नारद जी के कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्वाध तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हुआ। उधर सुखदेव जी अपने पिता का साथ त्याग करके कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगा करके स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए और महातेजस्वी वे सुखदेव जी आकाश में जाकर के सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गया। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति दीप्तमान हो रहे थे। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर के व्यास जी बार बार हाँ पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुंचे जहां सुखदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव से कर्ण क्रंदन करते हुए देख करके सभी जीवों के साक्षी रूप में विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के श्रृंग पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी के विरह में हा पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी शोक संतप्त देख करके साक्षात शंकर जी वहां आकर के उन्हें सांत्वना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत करिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ योग वेत्ता है। उन्होंने अकृतात्माओं के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। वे पवित्रात्मन सुखदेव जी के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई। व्यास जी बोले, हे देवेश, हे जगतपति, मैं क्या करूं? शोक दूर नहीं हो रहा है। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त हैं। महादेव जी बोले, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परंतप, उस छाया को देख करके आप अपना शोक दूर कीजिए। सूत जी बोले, तदनंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी की ओजस्वी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर के शंकर जी द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के अंतर्हित हो जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम को लौट आए। सुखदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे। आज की कथा का विराम यही लगता है। मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, जय माता दी।